सूरज ढल रहा था और धूप की आखिरी किरणें हरे भरे खेतों पर पड़कर उन्हें सोने जैसा चमका रही थी। चिड़िया घर लौट रही थी और पूरा गांव एक शांति में डूबा था। गांव का बच्चा करण मिट्टी में खेल रहा था। तभी उसके दादाजी पास आकर बैठते हैं। करण, कभी किसी चीज को छोटा मत समझना। छोटी चीजें ही अक्सर बड़ी सीख देती हैं। दादाजी मतलब? दादाजी कुछ नहीं बोलते और करण को एक पुराने सुनसान खेत की तरफ ले जाते हैं। खेत जिसे गांव वाले देवताओं वाला खेत कहते थे। हवा हल्की चलती है, घास सिरसिराती है। करण धीरे से बोला, दादाजी, ये खेत इतना खास क्यों है? दादाजी कुछ पल आसमान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्योंकि इस खेत ने मुझे बचपन में एक बड़ी सीख दी थी और वही सीख तेरे काम आएगी। दादाजी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब इस खेत में एक बूढ़े किसान हरिराम रहते थे। हरिराम रोज खेत में बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फसल कभी ज्यादा नहीं होती थी। हरिराम थके हुए, हे भगवान, मैं इतना काम करता हूँ फिर भी फसल कम क्यों आती है? एक दिन गांव के लोग उनसे बोले, तुम्हारा खेत बेकार है, छोड़ दो इसे। लेकिन हरिराम ने हार नहीं मानी। हरिराम दृढ़ होकर बोला, खेत बेकार नहीं होता, मन बेकार होता है जब हार मान ले। उन्होंने नया तरीका अपनाया। मिट्टी पलटी, बुआई बदली, पानी का समय बदला और हर दिन थोड़ा सा और मेहनत जोड़ी। कुछ महीनों बाद उसी खेत में गांव की सबसे अच्छी फसल उगी। लोगों ने उसे देवताओं वाला खेत कहना शुरू कर दिया, पर असली देवता तो किसान की मेहनत थी। दादाजी करण के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, समझा बेटा, जब कोई चीज काम न करे लोग उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जो नहीं छोड़ते वो जीत जाते हैं। करण की आंखें चमक उठती हैं। करण बोलता है, मतलब असली जादू मेहनत में होता है? दादाजी हंसकर बोले, बस यही तो असली बात है। जिंदगी में खेत की तरह कई मौके आएंगे। लोग कहेंगे छोड़ दो, लेकिन जो मेहनत और उम्मीद से आगे बढ़े वही अपनी किस्मत की फसल उगाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हार मत मानो। मेहनत का जादू हर सूखी जमीन को भी हरा बना देता है।